आप सबकी सोच, हमारी सोच, समझ सब एक है। इसी विषय में, इसी सोच विचार के साथ आज हम आत्मनिर्भरता की बात कहेंगे। क्यों हम आत्मनिर्भर नहीं हैं? हैं, कल भी थे और आगे संपूर्ण रूपे आत्मनिर्भर होंगे। ऐसी मेरी सोच है। मैं बीथी देव एक रिटायर्ड टीचर हूँ और प्रेजेंटली सौंदर्य शाख फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल कार्यरत हूँ। मेरे मन में एक विचार आया, सोच आया जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी का काफ़ी वक्त लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस में बीता। हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ बीता, उन्हें नज़दीक से देखा, उनके टैलेंट को देखा, फिर क्या उनमें ऐसी स्किल है जिसको डेवलप किया जा सकता। ऐसा बहुत सारा वक्त काम करते हुए गुज़रा। क्योंकि आज फ्री टाइम है और देश में एक पीरियड भी ऐसा चल रहा है, तो मेरे मन में कुछ विचार आया तो मैंने कहा कि इसी विषय में हम चर्चा करें। यदि मैं बात कहूँ आत्मनिर्भरता की, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब ऋषि मुनि की समय से मैं बात करती हूँ, ऋषि मुनि हमारे पूर्वज ने बहुत खोज करे, बहुत सोच विचार किया, आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत सारे ऐसे खोज किए, कार्य किए, जिनको कि आगे समय तक बहुत लोगों ने बहुत समय तक उसको फॉलो किया। उसका रिज़ल्ट भी हम सबको मालूम है। लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि हम अपने मूलभूत बातों से हट गए। हमारा देश हमेशा से एक शिक्षा प्रधान देश रहा है। बाहर से, विदेशों से कई लोग आए, कई शिक्षाएं ग्रहण करी, बहुत सालों तक यहाँ रहे, यहाँ लोगों के साथ रहे, यहाँ के लोगों को जाना, फिर वापस अपने देश गए और वहाँ फिर आत्ममंथन किया, लोगों से बातचीत करी और एक नई खोज, एक नई चीज़ के साथ वो हमारे सामने दुनिया में उपस्थित हुए। हमें लगा, अरे ये तो हमारी चीज़ है, इनने कैसे कह दिया? तो गलती तो हमसे हुई है ना कहीं। तो आज मैं उसी विषय में बात करना चाहती हूँ कि हम शायद इस चक्काचौंध दुनिया में कहीं खो से गए थे। कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है, वक्त गया नहीं है। तो आज हम सब लोग बात करते हैं, बात कर भी रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल क्या है, इसको समझे तो सही। पहले भी था, आज भी है। थोड़ा सा समय समय पे प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। बाहर से लोग आते हैं, सीखते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं, सीखते हैं, प्रचार करते हैं। अब हमें जो सबसे जो अहम बात लगती है वो हमें इस विषय में सोचना चाहिए कि हमारे लोकल जिस जगह पे जो चीज़ की पैदावार या आसानी से वस्तु उपलब्ध हो जाती है, हम उस वस्तु का, उस चीज़ का उपयोग करें। वहाँ के बच्चे लें, टैलेंटेड बच्चे, उनके स्किल को डेवलप करें, एक्सपर्ट्स के द्वारा उनको और सिखाएं। ज़रूरत पड़े तो बाहर की टेक्नोलॉजी अपनाएं, मशीनरी अपनाएं, वहाँ से सीखें। सीख के अपने आप में जो चीज़ हमारे देश में कमी है, जो चीज़ हमको बाहर से मंगानी पड़ती, विदेश से मंगानी पड़ती है, उन चीज़ों पे हम आत्मनिर्भर होकर काम करें। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताती हूँ, जैसे त्रिपुरा में बांस बहुत मिलता है और प्रचुर मात्रा में मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। तो वहाँ कुछ लोगों ने ऐसे सोचा कि जब इतनी चीज़ें बन सकती हैं, खिलौने, सजावट की चीज़ें, पर्स, सो मैनी थिंग्स, तो क्यों ना इसकी वाटर बॉटल बनानी जाए, क्योंकि उसका ना एक सिलेंड्रिकल शेप है। बस ऐसे एक ने सोचा, दो से बात करी, उनने वाटर बॉटल बनाया जो भी उनके पास उपलब्ध सामान था, और लोगों ने खूब सराहा। धीरे धीरे कहा कि हमारे लिए भी बना दीजिए। बस फिर आसाम में भी बहुत मात्रा में मिलती है बांस, वहाँ के लोगों ने सीखा, वहाँ के लोगों ने कार्य करना शुरू किया। वैसे ही जो हम दादी नानी के ज़माने से एक रेसिपी होती है अचार बनाने की, मिठाई बनाने की, कुछ आपाधापी में हम लोग वो सब भूल गए थे, बाज़ार का लेना शुरू किया। इस क्वारंटाइन पीरियड में लोगों ने बहुत कुछ बनाया, आपस में दिया, लोगों ने प्रशंसा करी। उसमें ये एक बात थी, कुछ मिठाइयाँ सीखी। तो त्यौहार का समय भी चल ही रहा है, तो यदि कोई ऐसे बना रहा है तो हम उसको प्रोत्साहित करें, उससे चीज़ खरीदें, हमें पौष्टिक चीज़ें भी मिलेगी, हमें संतुष्टि होगी कि हमने उनको पैसा दिया है और वो आत्मनिर्भर होंगे कि हाँ, उन्होंने 2 पैसा कमाया है।
तो इसी विषय में चर्चा करते मैं आगे बोल रही हूँ। जब देश हमारा, टैलेंट हमारे, बच्चे हमारे हैं, जगह की जो है वो भी हमारी है, पूंजी तो लग रही तो वो भी हमारी है, तो हम उस चीज़ को अपने ही तौर पर अपनी ही जगह पे करके उसको बढ़ावा दें, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो जब मैंने ऐसे सोचा तो मैंने सोचा आप लोग में से भी कई लोग सोच रहे होंगे, तो चलिए आपकी सोच को हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे? दिलांज पत्रिका की यूट्यूब चैनल के द्वारा आप अपने विचारों को भेजिए, हम उसको जन जन पहुंचाएंगे। तो अब एक और अहम बात आती है कि जो हम प्राचीन प्रथा है, प्राचीन बातें हैं, उनका एक आकलन करें और इस दिशा में काम करें। तो बस मिलते हैं इसी मंच पर एक नए जोश के साथ, एक अच्छी सोच और विचार के साथ। आप और हम शीघ्र, अतिशीघ्र मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।